सबसे पहले आपको देंगे अच्छी खबर। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दे दी। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। हम आपको बताएं, 2 माह से ज्यादा की बातचीत के बाद आखिरकार आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम की पहली किस्त $1.1 अरब 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। दोस्तों, एक आम भिखारी और एक भिखारी प्रो मैक्स में यही फर्क है। एक जो आम भिखारी है वो कहता है कि यार ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा, हैं? भिखारी प्रो मैक्स कहता है कि ऊपर वाले के नाम पे क्यों, मेरे अधिकार का है, जो तेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, तेरे बटुए में जो पैसा पड़ा है वो मेरा है, ला इधर। यह है पाकिस्तान का स्वैग दोस्तों। इसीलिए पाकिस्तान जो है जज्बे वाली कौम है। जिस जज्बे से इन्होंने भीख, देखिए जज्बा कहां पे इनका, पाकिस्तानी कहते हैं ना जज्बे वाली कौम है, ये जज्बा है इनका। जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी तरक्की के हदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, बिल्कुल अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें। मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। का भी तो पैसा दो। मतलब बाढ़ पाकिस्तान में आ रही है, अर्थक्वेक पाकिस्तान में आ रहा है, भूख नंग पाकिस्तान में है, आटे की लंबी लंबी लाइन पाकिस्तान में है, लेकिन आईएमएफ उसका पैसा दे। एक तो होता है मांगना दोस्तों, ठीक है, एक तो मांगना होता है, एक होता है हक से मांगना कि भाई ये जो पैसे पड़े हैं आईएमएफ के पास, ये आईएमएफ के नहीं है, ये एक्चुअली पाकिस्तान के पैसे हैं जो तुम्हारे पास रखवाए गए। लाओ हमारे पैसे, चोरी करके बैठे हो हमारे पैसे, दबा के बैठे हो, लाओ पैसे। ये एटीट्यूड है पाक। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि कर्ज मिलने पर हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हमारी मईशत को उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या वो दावे हुआ करते थे और ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम इस कशकोल तोड़ दें और इस सिलसिले से निकल सकें। तो जब मैं कर्ज भी कहता हूं तो कोशिश करता हूं कि सीन का साउंड ना आए, अंग्रेजी वाला साउंड ना करे। आपके क्या कमेंट्स हैं वैसे इस पे? यकीनी तौर पर इस $7 अरब के लिए बहुत तकदो हुई, बहुत कोशिशें की गई। अब इससे बैरूनी अदायगियों का जो बोझ है वो किस हद तक कम हो जाएगा और कितनी स्टेबिलिटी हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे और कब तक देखेंगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कहा, इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की। 7 अरब मिल गए। जैसी 7 अरब की अनाउंसमेंट हुई, इसने एक और टांका डाल दिया। ठीक है, आपने खाना तो दे दिया हमें, लेकिन अचार पापड़ सलाद ये सब कौन देगा? रायता वायता भाई ये तो तुम ही दोगे, ये हम थोड़ा ना देंगे। तो तुमने 7 अरब दे दिया, अब तुम एक काम करो, क्लाइमेट का और हमें दे दो। तो इसने क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी पैसे मांग लिए। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, आईएमएफ ने पाकिस्तान का पैकेज मंजूर कर लिया है। अब पाकिस्तान को बाहर से डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे। उससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, क्या वो तगड़ी होगी या फिर इकोनॉमी जो है वो वहीं पे खड़ी रहेगी जहां पे आज मौजूद है? ये जो पाकिस्तान की मईशत के मुंह पे रौनक आई है, ये आईएमएफ के $7 अरब देख कर आई है। तो दोस्तों पाकिस्तान के भिखारियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक भिखारी गया था यूएसए दोस्तों भीख मांगने के लिए, जो शहबाज शरीफ इनके प्रधानमंत्री हैं, और उनको भीख मिल चुकी है। $7 अरब की दोस्तों भीख मिली है और बताया है कि अब ये हमको किस्त में कुछ पैसे मिल जाएंगे और दोस्तों 45% तक लगभग उनको उसके ऊपर दोस्तों ब्याज देना पड़ेगा। पूरी तरह से पाकिस्तान की जो कौम है वो बिक जाने वाली है और वापस भिखारी बनने वाली है बहुत जल्द। इनके लिए वो पैसे काफ़ी नहीं होने वाले हैं। आइए दोस्तों वो देखते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, और इसके अपडेट लगातार आपको देते रहें और ऐसे ही मजा आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ये देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, पैसे मांगे आईएमएफ से, मिले आईएमएफ से $7 अरब। ऊपर से बोला कि साहब क्लाइमेट रेजिलियंस का फंड दो, वो भी आईएमएफ से मांगा, वो भी आईएमएफ देगा। लेकिन धन्यवाद करा इसने चाइना को, बोला कि अगर तुम ना होते चीन तो बच जाती हमारी बीन।
तुम ना होते चीन तो बच जाती हमारी बीन। इसने चाइना को थैंक यू बोला है, सऊदी अरब को थैंक यू बोला है और यूएई को बोला है इसने। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं, जो कि मैं आई डू एग्री, क्योंकि हमारा जो इतना लॉस हुआ है। और इसका रेफरेंस ये है कि आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन डिसइंफो लैब ने भी जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया प्रोपेगेंडा या मीडिया वॉर था, उसको बीमार का हाल अच्छा नहीं हुआ जी। IMF की वेबसाइट पर जाइए, पाकिस्तान के सेक्शन पर जाइए, वहाँ इस साल पाकिस्तान की तरक्की की जो फोरकास्ट पेशीन गोई लिखी है वो है 2%। पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की रफ्तार से भी कम। IMF के मुंह में खाक 3% हो जाए, 3.5% हो जाए, क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल इससे निकल सकता है? 7-8% पाकिस्तान को तरक्की चाहिए। मैं एक बार नशे के क्लिनिक में गया और वहाँ डॉक्टर जो था वो इतना परेशान था, इतना मायूस था। उसने कहा कि यार मैं जिस मरीज का इलाज करके भेजता हूँ वही नशेई साल बाद मेरे पास वापस आ जाता है। 15 साल हो गए मैं उन्हीं नशेइयों का बार बार इलाज किया जा रहा हूँ। तो अगर इस नशे के क्लिनिक से इलाज मिलना होता तो 26वीं बार क्यों गए होते? 25वीं बार, 24वीं बार जा चुके हैं IMF की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, और 25वीं बार गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी है और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नेटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। का इलाज IMF के पास नहीं है। अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? पीछे इसलिए है कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन वाले के ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। चाइना के अंदर, चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है, इसको गोली मार दी जाती है करप्शन करने वाले। कितने नुमाइंदे हैं तुम्हारे, उनके ऊपर 50 करोड़ डालो तो मुल्क में क्या बचा? तरक्की कैसे करोगे? तरक्की नहीं करोगे, तुम लोग मरोगे। तरक्की तो दूर की बात है, तुम लोग मरोगे भूख और अफलास से तंग आकर तुम खुदकशियां क्यों कर रहे हो? जो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क को ये तरक्की नहीं करने देंगे। 71 से लेकर इस मुल्क के पीछे 7 टोला पड़ा हुआ है। ये जिसको IMF बोलते हैं ना, ये IMF देखो, रूस को देखो, रशिया जिसको बोलते हैं, रशिया आज दिन तक IMF का हिस्सा नहीं बना। उससे सवाल किया गया, वो एक बुद्ध मजहब है, वो इस परले दर्जे का मजहब है उसके पास, लेकिन वो बोलता है ये सूद है, मैं नहीं लेता हूँ, इससे मेरा रवाबत नहीं हो सकता। और ये उनके नीचे लेटे हुए हैं, कूम को भी खा लिया, फिर भी हमारी किस्तें नहीं पूरी हुई, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? अच्छा, नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्या समझते हैं अगर इसी तरह नौजवान मुल्क छोड़ के जाते रहे तो क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकेंगे? पाकिस्तान का और खस्ता हाल होगा, क्योंकि वो वहाँ से जाकर चोरियां करके अपने माँ बाप के लिए भेजेंगे, इधर से वो बिलों की सूरत में उनसे उठा लेकर के बर्तानिया के और फ्रांस के और यूरोप के बैंकों में जाके डाल देते हैं, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? भाई, जब तक ये कौम का नौजवान नहीं उठेगा, नहीं जागेगा, जब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इनको हकूक नहीं मिल सकते। खुदा की कसम, जब तक अपना हक नहीं मांग के लिया, कौम ने छीन के नहीं लिया, इनको हक देने वाला कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। के लिए IMF ने $7 बिलियन लोन अप्रूव कर दिया है। मुबारक हो। पाकिस्तान की तरफ से सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाज लग रही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा थैंक गॉड कि IMF ने लोन अप्रूव कर दिया। इससे पहले कि IMF की तरफ से यह ऐलान किया जाता कि पाकिस्तान के लिए IMF ने $7 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से ही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि लोन मिल गया है और IMF ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद IMF ने भी अनाउंस कर दिया, और इसमें IMF की चीफ ने, क्रिस्टीना जॉर्जिना ने कहा कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद द होम डिफाइंड Pakistan's own reforms and they are bringing fruits। उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स कही गई थी वो इन्होंने पूरी की हैं आपने, और ग्रोथ इज अप, इन्फ्लेशन इज डाउन एंड द इकोनॉमी इज ऑन ए साउंड पाथ। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं, काफी उन्होंने हेल किया इसको, बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की, बहुत खुश नजर आए। कैसे खुश नजर आए ये देखें, वो इतने खुश हो रहे थे, आप देखिए, मतलब शदीद किस्म के खुश हैं शहबाज शरीफ। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ अमेरिका आए हुए हैं, अब 5 दिन का दौरा है उनका। अब आप सोचिए अगर कि ये शहबाज शरीफ वापस घर पहुंचते और IMF का ये लोन अप्रूव ना होता तो इनकी ये हंसी कहां दिखाई देती, क्या बनता? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें तो सबसे बड़ी आवाज जो है वो ये लगनी थी कि देखें क्या किया।
पीटीआई ने तो कहना ही ये था, उन्होंने कहना था कि ये देख लें क्या हो रहा है मुल्क के साथ और ये क्या कर दिया, और फिर चलें वो तो छोड़ें, कोई कुछ भी कहता, सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क चलता कैसे दुकान बंद हो जानी थी और ताला लग जाना था। लेकिन दुकान तो बंद अभी भी है, ताला जो है अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो कुछ थोड़ी बहुत की गई, लेकिन रिफॉर्म्स जिस बलबूते पर की गई हैं उसमें अवाम की चीखें निकल गई हैं, अवाम की जो है ना सदाएं वो दूर दूर तक जा रही है, चीखें निकल रही हैं। कोई कह रहा है पीपी जो है वो ये कह रहे हैं यूएस से गिफ्ट, कि जनाब ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, अभी तो हमने खबर ये आपको बताई थी कि वो सैंक्शंस लग गई हैं उन कंपनीज पर, चाइनीज कंपनीज पर, लेकिन मैंने आपको उससे भी कहा था कि उसमें चाइनीज हैं। तो कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या वो जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे अब आपको किसने सपोर्ट करनी? पैसे को इस बार IMF ने बोला यार तुम चोरी वोरी करते हो, ठीक है तुम चोर हो फितरत से, हराम का खाने की तुम्हें आदत है, उस पर चाइना को क्यों दे रहे हो यार? चाइना को क्यों दे रहे हो ये? Why are you giving this money to China? तो इन्होंने फिर चाइना से बात करी कि सर इस बार हम आपको नहीं दे पाएंगे, अगली बार दे देंगे प्लीज। तो चाइना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा हमारा तो खुला खाता है। इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ, नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। हमारे ट्राइंग टू से दैट, जब मैं कहता हूं ना इनका जमीर मर गया है, मैं इसलिए कहता हूं बिकॉज कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री, वो अपने मुल्क की रहनुमाई करता है, लीड करता है अपने मुल्क को, या कम से कम करना चाहिए। मोदी जी जाते हैं, अरबों डॉलर की डील साइन करते हैं, ड्रोन का मामला पूरा तय करते हैं, मिलिट्री लेवल के सेमीकंडक्टर्स कलकत्ता में बनेंगे वो तय करते हैं, क्वाड की मीटिंग अटेंड करते हैं। जो सोवरेनिटी है उस पर हमने कंप्रोमाइज किया है और हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय हमने इसको जलील किया चंद अनासर ने अपने फायदे उठाने के लिए। दोस्तों आपने वीडियो देखा, इन भिखारियों को भीख मांग के कितनी खुशी मिलती है, आपने वीडियो में देखा कि कितने खुश थे शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान की जो जनता है, आवाम है, कितने दोस्तों सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ा करके बता रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी डील लेकर के आए हैं वहाँ से, और कुछ ऐसा लेकर के आए हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनका वर्चस्व देखने को मिलता है और वहाँ से बड़ी बड़ी डील्स लेकर के आते हैं और भारत के लिए दोस्तों नाम रोशन करते हैं। वैसे ही कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी किया है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान वाले सोचते हैं, जो जाहिल है, जो भिखारी कौम है, लोन पे कौम है कि कौम पे लोन है, दोस्तों समझ में नहीं आता किस तरह से इनके ऊपर लोन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इसको बढ़ा के वो बड़े खुश हैं। एक लोन देने के लिए दूसरे से लोन मांगते हैं, दूसरे से दूसरा लोन देने के लिए तीसरे लोन मांगते हैं, और कभी कभी किसी से लोन लिए रहते हैं, उसी को देने के लिए उसी से लोन मांग लेते हैं। इतने दोस्तों जाहिल, इतने बेहया, इतने बेशरम है ये लोग, जिससे लोन मांगे हैं उसी से फिर मांग करके उसी को देना है। भैया पैसा देना है दे दीजिए, हमारे पास अभी नहीं है, हम बाद में देंगे। लगातार दोस्तों यही करती चली जा रही है और पाकिस्तान लगातार कर्जे में डूबती चली जा रही है। एक दिन पूरी तरह से यूएसए वाले पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और उसको बोल देंगे कि आपका पाकिस्तान पूरी तरह से बिक चुका है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इतना भीख मांग मांग के लोन ले लेकर कर्जे में डूब चुका है कि पाकिस्तान के बिकने की नौबत बहुत जल्द आने वाली है। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो सड़क पर वैसे भी आ चुकी है, आटा उसको पहनने के लिए दोस्तों इनके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, चलाने के लिए टाटा नहीं है। और दोस्तों बात करते हैं ये लोग इंडिया से कंपेयर करने की, भारत के नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बड़ी बड़ी डील्स लेकर के आते हैं। भारत के नरेंद्र मोदी जाते हैं तो फ्रांस, इधर से अजीत डोभाल साहब फ्रांस से डील कर लेते हैं, इतनी बड़ी डील कर लेते हैं। यूएसए अगर झिलाता है तो फ्रांस वाले दोस्तों भारत से हाथ मिला लेते हैं, तुरंत डील फाइनल कर देते हैं। इतना वर्चस्व है भारत का और इतने लोग उसको पूछते हैं कि भारत में दोस्तों आने के लिए दोस्तों लोग परेशान रहते हैं। और भारत से कोई भी डील करने के लिए, भारत से कोई भी दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए पूरे दोस्तों देश जितने भी हैं आपस में ही कंपटीशन करते रहते हैं किसको मौका मिलेगा। लेकिन ये जो भिखारिस्तान के भिखारी कौम है और जो भिखारी इनके सरदार हैं, सरदार जो इनके हैं भिखारियों के, शहबाज शरीफ साहब, वो जाते हैं बड़े खुशी से लोन मांग करके आते हैं, भीख मांग कर 7-7 दिन के दौरे पे जाते हैं यूएसए में, केवल और केवल 7 दिन तक पैर पकड़ के भीख मांगने के लिए, हाथ जोड़ के पैर पकड़ेंगे, रगड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, तब उनको भीख मिलेगी। और भीख मिल गई है और पाकिस्तान वाले इस समय दोस्तों जश्न मना रहे हैं कि हमको भीख मिल चुकी है। तो दोस्तों इसके लिए पाकिस्तानियों को बहुत बहुत बधाई, आप भी बधाई दीजिएगा पाकिस्तानियों को। और इसकी अपडेट्स और ऐसे मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, दिखाइए उनको कि किस तरह से पाकिस्तान वाले लोन लेके कितने खुश हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय